आज का वचन मदर्स डे के ऊपर है। हम सब ने अपनी माँओं के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें करी, लेकिन जितनी माएँ यहाँ बैठी हैं या जो बनने वाली हैं या जो बनना चाहती हैं, अभी अनमैरिड हैं, हम सब की कोशिश होती है कि हम एक अच्छी माँ बने। अगर कोई हमें गलती से बोल दे ना कि आप परवरिश करिए हमारे बच्चे को, या बोल दे कैसी माँ है, तो हमारा खून खौल जाता है। हमें लगता है कि नहीं, मेरी परवरिश पे कैसे हाथ उठा दी या बात कह दी। तो आज हम 3 टाइप की माँ देखेंगे और वचन के द्वारा देखेंगे और कोशिश करेंगे कि वचन के द्वारा जैसा हमने माएँ देखी बाइबल में वैसी हम माँ बन सकें। तो पहली माँ एक वो माँ है जो नेचुरल तरीके से माँ बनती हैं, जो बच्चे को जन्म देती हैं। दूसरी टाइप की माँ वो हैं जो किसी बच्चे के लिए कुछ करती हैं, बेसिकली अडॉप्ट करती हैं। मैं ऐसी बहुत सी माँओं को जानती भी हूँ और हमारे भवन में भी हैं जो दूसरे के बच्चों के लिए भी करती हैं। तीसरी माँ वो है जो बच्चों के हक के लिए कुछ लड़ती हैं या कुछ बोलती हैं या कुछ गलत होता देखती हैं तो वो स्टेप उठाती हैं और उन बच्चों के लिए कुछ करती हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि माँओं के लिए ये वचन है, ये पिताओं के लिए भी और भाइयों के लिए भी वचन है, क्योंकि परवरिश बच्चे की ज़रूर माँ करती है, लेकिन एक बाप भी बच्चे की परवरिश करता है। तो अगर माँ इन चीज़ों में नहीं है तो बाप परवरिश इन बातों को ध्यान में रख के कर सकता है। तो आज का जो वचन है मेरा वो केंद्रित होगा पुराने नियम में, निर्गमन 1 और 2 में से। वहाँ पे हम एक ग्रेट एग्जाम्पल्स देखेंगे माँओं के कि कैसे उन माँओं ने अपने बच्चों की परवरिश करी। और खास तौर पे आज का वचन उन लोगों के लिए है जो बच्चों से प्यार करते हैं, क्योंकि माँ तभी बनते हैं जब हम बच्चों से प्यार करते हैं, तभी हम माँ बनेंगे। और मैं आशा करती हूँ कि आज के दिन में आप अपनी माँ को स्पेशल फील कराएं, जिसने आपको जन्म दिया उसको, जो आपकी मदर इन लॉ है उनको, या जिन्होंने आपको बहुत अच्छी तालीम दी एज अ टीचर, या एज आपकी कोई पड़ोस में आपकी आंटी होंगी जिन्होंने आपको माँ की तरह, जब मम्मी नहीं होंगी तो मम्मी वहाँ छोड़ के जाती होंगी और उन्होंने आपका ध्यान रखा होगा। आपकी मामी, चाची, मासी, ताई, कोई भी हो सकती है जो आपको, जिसने आपको माँ की एक फीलिंग दिलाई है। हम उन सबको आज स्पेशल फील कराएं और उनको थैंक यू बोलें। और आज एक ऐसा भी दिन है कि जिनकी माएँ प्रभु में सो गई हैं, वो दुखी होंगे, वो अपनी माँ को याद करके दुखी होंगे। बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी माँ को खो दिया, बहुत छोटी उम्र में खो दिया या अभी कुछ टाइम पहले खोया है। तो वो भी अपनी माँ को याद करें और वो याद करें कि माँ उन्हें कितनी अच्छी अच्छी बातें सिखाती थी। मेरी माँ ने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, अगर मेरी माँ होती तो आज मेरे साथ ऐसा करती। तो हम उन बातों को आज याद करें। हम हर रोज़ अपनी माँ को याद करते हैं, लेकिन आज का दिन एक स्पेशल है। वर्ल्ड में हैप्पी मदर्स डे मनाया जा रहा है और ये हैप्पी है क्योंकि हम सब खुश हैं, क्योंकि हम सबके पास माँ है। तो आज का संदेश, जैसे मैंने बोला, निर्गमन 1 और 2 से है और हम देखेंगे वहाँ पे किस तरह से परवरिश एक माँ अपने बच्चों की कर रही है। पहली माँ जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है मूसा की माँ। कितने जन हैं जो जानते हैं मूसा की माँ का नाम? कोई है जो मूसा की माँ का नाम जानता है? मूसा को हम सब जानते हैं, लेकिन मूसा की माँ का नाम नहीं जानते। यीशु मसीह की माँ का नाम क्या था? मरियम। मूसा की माँ का नाम है, जब मैंने भी ये पढ़ा, मुझे भी नहीं पता था, मैं भी बहुत इंटेलिजेंट नहीं हूँ। जब मैंने ये वचन मैं पढ़ने लगी और मुझे लगा कि मुझे इस पर वचन देना है, तो मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा और शायद आपको भी लगे। आज हम ऐसी ऐसी औरतों के बारे में बात करेंगे जो शायद हमने कभी बाइबल में इनके बारे में ज़्यादा नहीं सुना होगा। तो मूसा की माँ का नाम था योकेबेद। क्या नाम था मूसा की माँ का? योकेबेद। तो मैं पहली माँ जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है मूसा की माँ। हम उनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, निर्गमन 1 अध्याय और उसका 22वां पद, और दूसरा अध्याय उसकी 1 से 4। ये कंटिन्यूशन में कोई भी शख्स खड़ा होकर पढ़ सकता है। निर्गमन 1 22 और निर्गमन 2 1 से 4। तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हो उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना और सब बेटियों को जीवित रहने देना। लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वो स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और ये देखकर कि ये बालक सुंदर और है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा।
जब वो उसे और छिपा ना सकी, तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और डाल लगाई और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच छोड़ आई। उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखे उसका क्या हाल होगा। तो इस पैसेज में हम देखते हैं कि सबको पता है यहाँ पे ना, वैसे यहाँ पे बच्चे का नाम भी नहीं लिखा है और ना माँ का नाम लिखा है, लेकिन हम सब जानते हैं कि इस निर्गमन का हीरो कौन है। कौन है? किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे? किसके बारे में बात हो रही है? मूसा के बारे में बात हो रही है, क्योंकि हम सब इस अध्याय को बार बार पढ़ते हैं और हम सबको पता है मूसा की स्टोरी की, कैसे उसकी माँ ने उसको बचाया था। तो इस पैसेज में हम पढ़ते हैं कि मूसा की माँ ने कैसे गवर्नमेंट के खिलाफ जाके, या जो किंग का एक रूल था उसके खिलाफ जाके अपने बच्चे को बचाया। लेकिन इस पैसेज में हमें मूसा की माँ का नाम पता नहीं चलता। हम मूसा की माँ का नाम जानेंगे निर्गमन 6 और उसका 20वां अध्याय। कोई भी निकाले निर्गमन 6 और उसका 20वां वचन। अब्राहम ने अपनी पुत्री योकेबेद से विवाह किया और उससे हारून व मूसा उत्पन्न हुए और अब्राहम की पूरी अवस्था 137 वर्ष की हुई। थैंक यू। तो यहाँ हम पाते हैं कि मूसा की माँ का नाम क्या है? योकेबेद। और मूसा का एक और भाई था, वो क्या था? कौन था? हारून। तो हम आज योकेबेद की हिस्ट्री को जान रहे हैं कि मूसा की माँ ने क्या योगदान था मूसा की लाइफ में। हम इनकी एक और बच्चा भी था जो हम जानेंगे गिनती उसके 26वें अध्याय की 59 वर्स में, जहाँ हम जानेंगे कि इनकी एक और भी बच्चा था। गिनती उसका 26वां अध्याय और उसकी 59 वर्स। और अब्राहम की पत्नी का नाम योकेबेद है, वह लेवी के वंश की थी, जो लेवी के वंश में मिस्र देश में उत्पन्न हुई थी। और वह अब्राहम से हारून और मूसा और उनकी बहन मरियम को भी जनी। तो यहाँ हमें पता चल गया कि उनका एक और बेबी था जो कि एक लड़की थी और उसका क्या नाम था? मरियम। तो यहाँ पे हम जान पाते हैं कि मूसा की माँ का नाम, मूसा के भाई का नाम और मूसा की एक और बहन का नाम। तो अब हम योकेबेद के बारे में, जब हम इस औरत के बारे में जान रहे हैं, तो निर्गमन 2:1 में हमें पता चलता है कि वो लेवी के घराने के पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया, कि वो लेवी फैमिली को बिलोंग करती हैं और उन्हें एक लेवी पुरुष से शादी करी। और जब मैं इसकी स्टडी कर रही थी तो मुझे पता चला योकेबेद का मतलब है यहोवा की महिमा। और सच में हम आगे जाके देखेंगे कि इस स्त्री ने, योकेबेद ने, अपने तीनों बच्चों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करवाई, अपने बच्चों से परमेश्वर की महिमा करवाई। योकेबेद की जिंदगी से हम सीखते हैं निर्गमन 2 और उसके 5 से 9 में कि उसने कैसे अपने बेटे को बचाया, मूसा को बचाया। तो कोई भी पढ़े निर्गमन 2 5 से 9। तो फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई। उसकी सखियां नदी के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसने कांसों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। जब उसने उसे खोलकर देखा कि एक रोता हुआ बालक है, तब उसे तरस आया और उसने कहा, ये तो किसी इब्री का बालक होगा। तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी भाई को तेरे पास बुला ले आऊं, जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे? फिरौन की बेटी ने कहा, जा। तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले आई। फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। तो यहाँ हम जान पाए हैं कि योकेबेद ने जब मूसा को अपने से अलग कर दिया, लेकिन परमेश्वर की योजना थी और परमेश्वर ने पूरा बंदोबस्त कर रखा था कि वो अपने बेटे को दूध पिला पाए। और योकेबेद की जो बेटी थी मरियम, हमें लगता है क्योंकि हमने इस पैसेज में पढ़ा कि वो दूर से देख रही थी अपने भाई को कि कब फिरौन की बेटी जब वहाँ आएगी और मेरा भाई जब माँ ने एक टोकरी सी बनाई थी उसमें रखेगी और वो उसे उठाएगी। तो जो मरियम है वो भी योकेबेद ने एक रिस्पॉन्सिबल बेटी बनाई है ना। हमें अपने बच्चों को कैसा बनाना है? रिस्पॉन्सिबल। तो जब योकेबेद ने अपने उस बेटे को उस टोकरी में डाला और मरियम को इंस्ट्रक्ट किया कि आप जाओ बेटा और दूर से देखो कि बच्चे को कोई मगरमच्छ ना खा ले, नदी थी वो, कोई एनिमल आके उसको खा ना जाए, तुम दूर से देखो। और जब फिरौन की बेटी नहाने आए
तब उसको जाके ये बोलना कि मेरे पास एक स्त्री है जो इस बच्चे को दूध पिला सकती है। और हम देखते हैं कि योकेबेद ने अपनी बेटी को तो रिस्पॉन्सिबल बनाया, साथ में उसने अपने हारून को भी बहुत एक ऐसा इंसान बनाया जो परमेश्वर की सेवा करने लगा। हम पहले मरियम को देखते हैं कि कैसे मरियम को उसने रिस्पॉन्सिबल बनाया, और बाद में हम देखते हैं कि जो मरियम थी वो भी एक नबी बनी। निर्गमन 15 और उसके 20 वचन में हम पढ़ेंगे कि कैसे मरियम भी एक नबी बनी और एक पहली वर्शिप लीडर बनी। निर्गमन 15 और उसका 20वां वचन। तब हारून की बहन मरियम नाम मरिया ने हाथ में डफ किया और तब या रब ये नाचती नींद के पीछे बोली। हाँ जी, तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि मरियम क्या बनी? नबिया। ठीक है, तो मूसा हारून के बाद मरियम भी क्या बनी? नबी बनी। नबिया बोलते हैं शायद फीमेल को। तो वो भी एक और क्या बनी? वो डफ लिए नाचती हुई सब स्त्रियों को अपने पीछे लेती हुई वो गीत गाती हुई जा रही है, तो वो एक वर्शिप लीडर भी बनी। तो हमें अपने बच्चों को क्या करना है? हमें अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाना है और उन्हें परमेश्वर के कार्यों के लिए छोड़ना है, तभी वो जाके बड़े होके नबी बन सकते हैं, वर्शिप लीडर बन सकते हैं। अब हम देखते हैं योकेबेद की परवरिश हारून के लिए। हारून के बारे में भी हम देखते हैं निर्गमन 7 और 1 में कि वो परमेश्वर का माउथ पीस बना, मतलब परमेश्वर की बातें वो बोलता था। निर्गमन 7 और 1 वहाँ हम हारून के बारे में जान पाएंगे कि वो भी बड़े होके क्या परमेश्वर की कैसे उसने महिमा की। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। क्या ठहरेगा? हारून भी क्या बना? नबी बना। तो मरियम भी नबी बनी, मूसा को तो हम सब जानते हैं, और हारून भी क्या बना? नबी बना। और परमेश्वर अपनी बातें उससे बोलता था, जो हम देखेंगे निर्गमन 4:14 से 16 में। निर्गमन 4:14 से 16। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेवी हारून नहीं है? मुझे निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है और वह तुझसे भेंट के लिए निकाला आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। इसलिए तू उसे ये बातें सिखाना और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वह तुमको सिखाता जाऊंगा। वह तेरी ओर से लोगों से बातें क्या करेगा, वह तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर करेगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने हारून को भी बहुत इम्पोर्टेंस दी और उसको बोला कि तेरे लिए, मूसा के लिए वो लोगों से बातें करेगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि योकेबेद ने हारून के जीवन में भी कार्य किए होंगे, तभी वो जाके आगे इतना हिम्मत वाला बना और लोगों से बात करने वाला बना और नबी बना गया। तीसरा बेटा जो योकेबेद का था वो मूसा था। मूसा के बारे में हम सब जानते हैं कि मूसा को परमेश्वर ने अपना दर्शन दिखाया। वो इतना, उसका कैरेक्टर, उसका बिहेवियर इतना अच्छा होगा कि परमेश्वर ने उसको चुना अपना फेस रिवील करने के लिए, क्योंकि वो नहीं देख पाया क्योंकि परमेश्वर का तेज बहुत था। और मूसा को परमेश्वर ने क्या दिया? वो 10 कमांडमेंट्स दी, जिसको हम आज मानते हैं, जिस पे हम चलते हैं। तो योकेबेद ने अपने तीनों बच्चों की परवरिश बहुत ही अच्छे से करी। वो बचपन में ही जान पाई होगी कि मेरे बच्चों के अंदर क्या गिफ्ट है। एज अ मदर हमें भी आइडेंटिफाई करना है कि हमारे बच्चे के अंदर क्या गिफ्ट है। परमेश्वर ने हर एक बच्चे को गिफ्ट दिया है। हमारे बच्चे के अंदर एक लीडरशिप का गिफ्ट हो सकता है, हमारे बच्चे के अंदर म्यूजिक का गिफ्ट हो सकता है, हमारे बच्चे के अंदर बोलने का, कोई बच्चे लिखने का, कोई बच्चे लिखते भी हैं वर्सेस, जैसे जतिन बहुत वर्सेस लिखता है। तो हर एक बच्चे के अंदर एक गिफ्ट होता है और एक माँ का कर्तव्य है कि हम उस गिफ्ट को पहचानें और अलाउ करें कि वो बच्चा उस गिफ्ट में बढ़े, जो परमेश्वर ने उसे ब्लेसिंग दी है उसमें वो बढ़ने पाए। तो योकेबेद के बारे में अगर हम देखें तो वो एक क्रिएटिव माँ भी थी। उसने एक ऐसी टोकरी भी बनाई जिसमें उसका बच्चा सेफ रह सके। हर एक माँ को एक क्रिएटिव बनना पड़ता है, या अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है जिससे मेरा बच्चा सेफ रह सके। और हमने ये दिखाया कि हमने देखा कि वो एक हिम्मत वाली भी थी। उसने कानून के एक रूल के खिलाफ, जो हमने पढ़ा कि हर मेल बच्चे को मार दिया जाएगा, उसने फिर भी अपने बच्चे को बचाया, उसने हिम्मत रखी। जबकि उसकी पहले एक बेटी भी थी और हारून मूसा के बाद हुआ था, लेकिन उसने उसकी परवाह ना करते हुए भी अपने बच्चे को बचाया। तो हमें एक हिम्मत वाली माँ भी बनना है। और उसने अपने तीनों बच्चों को बढ़ने दिया उन गिफ्ट्स के साथ जो परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हुए, क्योंकि वो तीनों बच्चे नबी के हैं। कितनी ब्लेसिड है वो माँ जिसके तीनों बच्चे परमेश्वर की महिमा में लगे। तो ये है पहली माँ योकेबेद।
दूसरी माँ के बारे में हम बात करें जो कि एक अडॉप्टिव माँ, मतलब जिसने अडॉप्ट किया, जिसने मूसा को अडॉप्ट किया, वो है फिरौन की बेटी। हम में से बहुत हैं जो माएँ भी होती हैं और कुछ होती हैं जो माँ नहीं बन पाती, या जो भी लड़कियां हैं माँ नहीं बनी हैं। लेकिन अगर हम किसी बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी लें, हम देखते हैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी ऐसा करते हैं, लेकिन मैं ऐसे आम लोगों को भी जानती हूँ जो किसी के बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी लेते हैं, जो अपनी सैलरी में से कुछ पैसे देते हैं कि हम इस बच्चे की परवरिश कर रहे हैं, या उसे अपने घर में रखते हैं। तो हम वैसे भी माँ बन सकते हैं। तो फिरौन की बेटी ने वो किया। हम बाइबल में कहीं इनका नाम नहीं देखते, कहीं भी नाम नहीं है इनका, सिर्फ यही लिखा गया है कि फिरौन की बेटी, जिन्होंने मूसा को अडॉप्ट किया और उन्होंने ही मूसा का नाम दिया। जैसा अभी भाई ने पढ़ा कि मूसा नाम क्यों रखा गया, क्योंकि उन्होंने उसको पानी में से निकाला था। तो मैं परमेश्वर का उन माँ बापों के लिए भी धन्यवाद करूंगी जो एक अडॉप्शन के बारे में भी सोचते हैं। बहुत से पेरेंट्स होते हैं जिनके बच्चे नहीं हो पाते हैं, जो कपल्स होते हैं जिनके बच्चे नहीं हो पाते हैं और वो लोग अडॉप्शन नहीं कर पाते हैं। उन्हें लगता है नहीं, हमें अपना ही बच्चा चाहिए। बट लेकिन हाँ, हम इस चीज़ को समझ सकते हैं क्योंकि बहुत बच्चे हैं। अगर हम जाएं देखें, जो ये पालना करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ बहुत से बच्चे हैं जिन्हें हमारी ज़रूरत है। अगर हम उन्हें अडॉप्ट नहीं कर सकते तो हम हर महीने उनके लिए कुछ कर सकते हैं। हम ऐसे भी माँ बन सकते हैं और ऐसे भी एक ऐसे इंसान बन सकते हैं कि माँ की तरह उन बच्चों की परवरिश कर सकें। तो दूसरी माँ है फिरौन की बेटी, जिसने उस बच्चे को, जबकि वो मिस्री बच्चा था, अपने भाई के खिलाफ जाके भी उसने, तो हो सकता है उसके भाई ने भी मना किया हो कि ये बच्चा तुम कहाँ से उठा ले, ये हमारे खानदान का नहीं है, मैं राजा हूँ और ये और वो। पर लेकिन उसने अपने भाई से भी शायद उस टाइम लड़ी होगी या बहस किया होगा और उस बच्चे को पाला। तुम्हारे अंदर वो भी हृदय होना चाहिए कि हम किसी बच्चे के लिए कुछ कर रहे हैं। तीसरी माँओं का जो हम जिक्र करेंगे वो है शिप्रा और पुआ। कोई जानता है इन औरतों को भी? मैं भी नहीं जानती थी। जब मैंने इस वचन का अध्ययन किया तो मुझे पता चला ये दोनों जो थी वो दाइयाँ थी। उस जमाने में बच्चे डिलीवर करने में लेडीज की हेल्प करती थी। हम इनके बारे में जानेंगे निर्गमन 1:15 से 20। निर्गमन 1:15 से 20। शिप्रा और पुआ नामक दो इब्री भाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी, जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय प्रसव के पत्तों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो जीवित रहने देना। परंतु वे दाइयाँ परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा ना मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। तब मिस्र के राजा ने उनको बुलवाकर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो तो ऐसा क्यों करती हो? भाइयों ने फिरौन को उत्तर दिया, इब्री स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के समान नहीं है। वे ऐसी फुर्तीली है कि भाइयों के पहुंचने से पहले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए परमेश्वर ने भाइयों के साथ भलाई की और वो लोग बढ़कर और सामर्थी हो गए। थैंक यू। तो हम यहाँ देखते हैं कि शिप्रा और पुआ क्या थी? इब्री दाइयाँ थी जो इजरायली औरतों के बच्चे पैदा होने में हेल्प करती थी। और जब मैं पढ़ रही थी तो शिप्रा एक हिब्रू वर्ड है जिसका मतलब है ब्यूटीफुल, और पुआ एक कनानी वर्ड है जिसका मतलब है छोटी लड़की, यंग गर्ल। ये दोनों परमेश्वर में विश्वास करती थी क्योंकि इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माना। इन्होंने जो एक रूल निकला था उसको फॉलो नहीं किया, और शायद वो परमेश्वर से प्रेम करती थी और परमेश्वर का वचन पढ़ती थी और उनको लगा कि हमें बच्चों को मारना नहीं चाहिए। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने इब्रानी स्त्रियों के लड़कों को जिंदा छोड़ दिया। रूल के खिलाफ जाके उन्होंने एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप लिया और उन्होंने इब्रानी लड़कों को छोड़ दिया। शिप्रा और पुआ दोनों परमेश्वर का भय मानती थी और उनके द्वारा ही मूसा भी बचाया गया। वो बच्चे जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते थे, वो औरतें जो उस प्रसव पीड़ा में होती थी, जो अपने बच्चों को बचा नहीं पाती थी क्योंकि वो इतने पीड़ा में होती हैं जब एक बच्चे को जन्म देती हैं, लेकिन परमेश्वर ने शिप्रा और पुआ के मन में डाला और उन्होंने उन लड़कों को बचाया। तो उन्होंने अपनी जान की फिक्र नहीं करी। अगर वहाँ का रूलर वहाँ आ जाता और देखता कि कैसे तुम बच्चों को बच्चे लड़के कैसे पैदा हो रहे हैं, तो उन्होंने क्या बोला कि इब्री स्त्री मिस्री स्त्रियों के समान नहीं है, वैसी फुर्तीली हैं कि धाइयों के पहुँचने से पहले उनका बच्चा उत्पन्न हो जाता है। उन्होंने उसको ये बोला कि हमारे जाने से पहले ही हो जाता है। मैं ये नहीं कह रही इस वचन के द्वारा कि हमें अपने जो रूल्स हमारे जो गवर्नमेंट हमें देती है उनके खिलाफ जाना है, लेकिन हमें परमेश्वर ने बुद्धि भी दी है कि हमें परमेश्वर के कार्य को ऊपर रखना है
और फिर उन रूल्स को फॉलो करना है। तो उन स्त्रियों ने भी वही किया, उन्होंने उन बच्चों को बचाया और क्या किया, उन रूल्स के खिलाफ गई, उन्होंने अपनी जान की परवाह भी नहीं करी। तो आज के इस मैसेज से हम यही सब सीखते हैं कि हम में से कितनी ऐसी माएँ हैं जो अपने बच्चों के लिए बहुत बेस्ट चाहती हैं। हमें से ऐसी कितनी माएँ हैं जो अभी बनी नहीं हैं, लेकिन वो जब भी माँ बनेंगी वो चाहेंगी कि हम अपने बच्चों को बेस्ट दे सकें। और हम उनको बेस्ट कैसे देंगे, जब हम अपने बच्चों को उनके गिफ्ट्स को पहचान पाएंगे, हम उनको रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे, हम उनके गिफ्ट्स को समझेंगे और उन्हें चर्च में आने देंगे और उनको जो वो चाहते हैं उनको टाइम देंगे। ये नहीं कि हर वक्त पढ़ते रहें और हर वक्त ये करो वो करो, और उन्हें ये भी कहेंगे कि हाँ बेटा परमेश्वर का अध्ययन भी करो, परमेश्वर की बातों को भी बोलो, परमेश्वर के वचनों को भी लर्न करो और क्या करो, परमेश्वर की बातों को अपने बच्चों को मानना सिखाएं। और अगर हमारे बच्चे बड़े हो चुके हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी हो चुकी हैं, हमारे बच्चे अब सेटल्ड हैं लाइफ में और सच में परमेश्वर की महिमा स्तुति और आराधना कर रहे हैं, तो आप उन बच्चों की हेल्प करें, उन बच्चों की परवरिश करें जिनके माँ बाप नहीं हैं। हम उन बच्चों को अच्छा गाइडेंस दें, हम उन बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकें, और अगर हम कुछ गलत होता हुआ देखें किसी बच्चे के साथ तो हम उनके लिए भी खड़े हों। तो परमेश्वर हम सबको योकेबेद की तरह, फिरौन की बेटी की तरह और शिप्रा और पुआ की तरह हिम्मत दे, ताकत दे और एक निडर बनाए, ताकि हम भी अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से करने पाएँ। आप सबको जय मसीह।